प्रेज द लॉर्ड। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु की शांति। आज हम लोग एफिसियों के नाम का पत्र पढ़ेंगे। उसमें अध्याय 4 में लिखा हुआ है, नवीन स्वभाव धारण करें। हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ये नवीन स्वभाव है क्या। नवीन स्वभाव का मतलब ये नहीं कि हम लोग नया कपड़ा पहन लें या फिर एक नया तौर तरीका का जिंदगी धारण करें या फिर अपना हेयर स्टाइल या फिर अपना वेशभूषा चेंज कर लें। ऐसा नहीं है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, नवीन स्वभाव का मतलब है एक नया आत्मा, एक नया जीवन जो मसीह का अनुयायी हो, जो मसीह को फॉलो करता हो, जो मसीह का अनुसरण करता हो। ये है नवीन जीवन। हमारा जो जीवन है, हमारा जो सोच विचार है, इसको पूरी तरह से बदल के हम छोड़ के मसीह का उपस्थिति लाना है। हमारे सोच विचारों में, हमारे हर एक कार्यों में, हर एक दिन में, हर एक पल में मसीह का उपस्थिति होना चाहिए। यही है नवीन जीवन। अभी हम लोग सोचेंगे कि इसको धारण कैसे करें। हम लोग अगर इसी तरह से बैठ के सोचेंगे कि हम लोग ये कैसे करें, वो कैसे करें, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग को प्यार आगे बढ़ाना है। कैसे? प्रार्थना द्वारा, वचन द्वारा, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है हम लोग किस तरह से मसीह जीवन को फॉलो कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि हम लोग जितना प्रार्थना वचन द्वारा आगे बढ़ेंगे, उसी तरह हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होगा, जो हमें सही तरह से गाइड करे, सही तरह से ले जाए। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का हम लोग चल नहीं सकते हैं। आमीन। हमारा बुद्धि संसारी बुद्धि। आज हम क्या खाएं, क्या करें, कैसे पैसा कमाएं, आज हमारा रूटीन क्या है। स्कूल जाना है, बच्चे को छोड़ना है, बच्चे को ट्यूशन जाना है, बच्चे को पढ़ाई करना है, ये सब संसारिक चीजों में रह जाते हैं। हालेलुया। हमारा सोच मसीह सोच होना चाहिए। ईश्वर ने कहा है, कल की चिंता मत करो कि क्या खाए क्या पिए। हमें चिंता नहीं करना है। हमारा सोच परमेश्वर पे टिका रहना चाहिए। आमीन। हमारा हर एक सोच उनसे शुरू और उन पे खत्म होना चाहिए, वरना उनके बगैर हम लोग कुछ नहीं। उनके बगैर हम लोग कुछ नहीं। अगर उनको हम लोग भूल दे, अपनी जिंदगी से भुला दिए जाए, उन्हें भी देर नहीं लगेगा हमको भुलाने। इसीलिए हमारा सोच को बदले, हमारा बुद्धि को बदले, हमारे जीवन को बदले, हमारे आत्मा को बदले। हमारे आत्मा में ईश्वर का निवास हो, हमारा सोच में ईश्वर का निवास हो। इसमें बहुत सुंदर तरह से लिखा हुआ है कि हम लोग किस तरह से अपना मसीह जीवन को धारण करें। बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप सब गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये गैर यहूदिया क्या है, ये ईसाई और गैर ईसाई क्या है। जो मसीह में जीवन अपना निर्वाह करता है, जो मसीह का अनुसरण करता है, वो है सच्चा ईसाई, वो है सच्चा मसीह। और जो उसके ऊपर अनुसरण नहीं करता, उनका अनुसरण नहीं करता है, उनसे संचालित नहीं होता है, वो है गैर यहूदी। जो मसीह जीवन व्यतीत नहीं करता है, वो है गैर यहूदी। ये बात हम लोग समझ जाए। हम क्रिश्चियन हैं ऐसा नहीं है। जो उनका आचरण पे चलते हैं, जो आचरण उनका व्यतीत करते हैं, उनका जीवन को अपनाते हैं,
वही है मसीह, बाकी लोग गैर यहूदी। फिर इसमें और भी लिखा हुआ है, जो बेकार की बात की चिंता करते हैं उनकी बुद्धि पर अंधकार छाया हुआ है। सुनिए, वे अपने अज्ञान और हृदय की कठोरता के कारण ईश्वरीय जीवन से बहिष्कृत हो गए हैं। कितना सुंदर लिखा हुआ। वे नैतिक बोध से शून्य होकर लंपटता के बसीभूत हो गए हैं और उनमें हर प्रकार के अशुद्ध कर्म की लालसा निवास करती है। लालसा क्या है? लोभ, ये मोह माया, इस संसार का जो चिंता है, यही है लालसा। आप लोगों को मसीह से ऐसा शिक्षा नहीं मिला। सही में हमें यीशु ने कभी ऐसा शिक्षा नहीं दिया है, ऐसा शिक्षा कभी नहीं दिया। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए। पूरा यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अपना आचरण और अपना पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए। कौन सा जीवन अपनाना है? मसीह जीवन, जो ईश्वर का अनुयायी हो, जो ईश्वर का अनुसरण करता हो, वो जीवन। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव, सुनिए भाइयों, और एक नवीन स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। इसीलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। हम लोग क्या है? एक दूसरे के अंग है। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं, तो इस कारण पाप ना करें। हम लोग गुस्सा होने से क्या करते हैं? जो मुंह में आता बोलते हैं, जो मुंह में आता करते हैं। किसी को जाके पीट देते हैं, किसी को जाके मार देते हैं। नहीं, ये मसीह जीवन नहीं है। क्षमा करना मसीह जीवन है। अगर किसी व्यक्ति से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है किसी परिवार से या किसी के जरिए, आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है उस व्यक्ति को प्रार्थना का जरूरत है। आप ये सोच रखें, बदला लेना हमारा जीवन नहीं है। हम लोग का जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। जो ईश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, ईश्वर कभी भी उन्हें किसी और के सामने घुटना टेकने नहीं देते हैं। ये बात याद रखें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आगे ये भी लिखा है, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसा शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरे के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। मतलब जीवन देने वाली बातें, अच्छाई की बातें जो हमें मसीह ने सिखाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसी को ऐसा बात नहीं बोलना है, हमें मसीह जीवन जीना है। यहाँ पे पूरी तरह से कैसे हमारा आचरण, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, ये पूरी तरह से इसमें लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आप तो इस बारे में समझ जाएंगे। आगे और भी लिखा है, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर मोहर लगा दी। मतलब क्या है? हम चुने हुए लोग हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। आप
लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा, हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। कितना सुंदर लिखा, हर तरह का बुराई अपने से दूर करें। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया। आप लोग क्या हैं? आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान हैं, इसीलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चले, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर ने अपने को हमारे लिए अर्पित किया। हम नहीं बोल रहे कि आप जाके किसी को अर्पित करो, ऐसा नहीं है। अर्पित का मतलब क्या है? हमारा जीवन एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए, हमारा जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए कि लोग बोले, हाँ सच्ची में ये मसीह जीवन जीता है, सच्ची में ये मसीह जीवन में रहता है। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हमारा सोच विचार उसी में रहना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो इंसान का नींव ईश्वर पे टिका हुआ रहता है, वो कभी भी ना हिल सकता है ना डुल सकता है। अपना जीवन ईश्वर को अर्पित करें, अपना सोच विचार ईश्वर को अर्पित करें। आज अगर हम अपने आप को ईश्वर को अर्पित नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफदायक नहीं है मसीह जीवन को अपनाना। हम लोग को गैर यहूदियों जैसा जीवन नहीं जीना है, क्योंकि हम लोग को ज्योति में जन्म हुआ है। हम लोग शुरू से ईश्वर के बारे में जानते हैं, उनके हर एक कार्य के बारे में जानते हैं। हमारे प्रभु जीवित परमेश्वर है, वो न्याय करता है, वो न्याय करता है। वो हमको जानता है, आपको जानता है, हर किसी को जानता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनसे छुपा हुआ है, ऐसा कोई कार्य नहीं है आप अंधकार में भी या फिर बंद कमरे के अंदर भी अगर किए, उनसे छुपा हुआ ऐसा मत सोचिए। हालेलुया। उनके सामने हर एक चीज खुला हुआ, खुली किताब की तरह। आप ये मत सोचिए कि हम छुप जाएंगे या फिर हम सॉरी बोल देंगे या फिर हम क्षमा मांग लेंगे। नहीं, क्षमा और सॉरी में बहुत फर्क है। जो इंसान सच्चा पछतावा नहीं करता वो क्षमा का योग्य नहीं है, और जो गलती जानबूझ के बार बार किया जाए उसका कोई क्षमा नहीं है। गलती से होता है तो उसका क्षमा है, जानबूझ के बार बार किए उसको क्षमा नहीं होता है। इसीलिए मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप अपना मन फिराव करें। कब कितना दिन किसके पास है, कितना समय निकट है, हम लोग नहीं जानते। किसका जीवन कितना देर तक, कितना क्षण भर का है, हमें नहीं पता। इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये ना सोचे हमारा उम्र उतना नहीं हुआ है, मौत आने में अभी बहुत टाइम है, मौत आने के पहले हम कन्फेशन कर लेंगे, 2-4 रिट्रीट अटेंड कर लेंगे या फिर प्रेयर अटेंड कर लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई गारंटी नहीं है कि आपका समय कब है, अभी या कल या परसों, कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें आने वाले दिनों की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए मसीह में भाइयों और बहनों, आप अपने आप को हमेशा तैयार रखें। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, ताकि हम लोग भुलाए नहीं दिए जाए। जब हमसे पूछा जाए कि तुमने मेरे लिए क्या किया,
ये नहीं कि मैंने मास्क ऑफर किया, ऑफर ट्री दिया, मैंने ये काम किया, वो काम किया, नहीं। तुमने क्या किया? तुमने हमें वो अपना जीवन से दर्शाना है। हमें माहौल लगाया गया हुआ है पवित्र आत्मा का, तो हमारे जीवन से वो पवित्र आत्मा, वो पवित्रता व्यक्त होना चाहिए। वो मोहर का वरना कोई कीमत नहीं है। यीशु ने जो हमारे लिए लहू बहाया उसका कोई कीमत नहीं है अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। इसलिए आप सबों से एक ही निवेदन है, जितना होगा अपने जीवन को मसीह जीवन बनाएंगे। तकलीफ नहीं है इसमें, शुरू में आदत डालने में तकलीफ है, लेकिन बाद में नहीं। विजय प्राप्त होगा यीशु के नाम से। आप जहां कहीं भी जाएंगे हमेशा विजय प्राप्त होगा। ऐसा कोई बीमारी नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कोई आर्थिक समस्या नहीं जो यीशु के नाम से दूर नहीं हो सकता है। ये बात याद रखिए। मसीह में अपना जीवन बिताए और अपना सारा सोच, सारा टेंशन, सारा प्रॉब्लम, सारा समस्या उनको समर्पित करें और वो हर एक चीजों का सलूशन करके हमारे हाथ में ऐसे रख देगा। हमें ये विश्वास करना है, तभी आपको प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड। बिना विश्वास का कुछ नहीं मिलता है। जैसे एक जगह पे लिखा हुआ है, मसीह अपने चेले लोगों के साथ जा रहे थे। उस समय एक रक्तस्राव महिला अपना विश्वास के द्वारा कि हम चंगे हो जाएंगे बोल के उनका कपड़ा को छू लिया किसी भी तरह से और वो चंगी हो गई। यीशु ने उनको चंगा करने नहीं गया, यीशु ने उनको चंगा करने नहीं गया। आप सुनिए पूरी तरह से, यीशु ने चंगा नहीं किया, वो मांग के लिए चंगाई उनका, उसका विश्वास से कपड़े को छू के अपना चंगाई उसने प्राप्त कर लिया। उसका विश्वास, हमारा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए। हम सबों को हर एक तकलीफ के लिए, हर एक कष्ट के लिए, हर एक खुशी के लिए, हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जो ये थोड़ा सा जीवन है, इसे सुंदर से एक आदर्श जीवन जैसा जीना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अनुसार हमारा ये जो जीवन है, इसके बाद जो जिस तरह का कार्य करेगा, हम लोग ईश्वर के पास जब जाएंगे न्याय के दिन के बाद, वहां पे ये खाना पीना, नौकरी चाकरी, बच्चा कच्चा, घर परिवार कुछ नहीं है। इसलिए अभी जो काम है ईमानदारी से करे और ईश्वर के साथ भी ईमानदार रहे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करे। इसमें सुंदर से दिया हुआ है कि हम लोग एक दूसरे के अंग हैं, कोई हमसे अलग नहीं है। ये मेरा पड़ोसी है, ये इसको मैंने देखा है, अच्छा आदमी नहीं है, या अच्छी औरत नहीं, सबको ईश्वर ने बनाया है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, हम लोग एक दूसरे के अंग हैं। मसीह में हम लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये बात हमें याद रखना चाहिए कि हमें किस तरह से अपना, जिस तरह से हम लोग ख्याल रखते हैं, उसी तरह दूसरों के बारे में ख्याल रखना चाहिए। आज ये कोरोना वायरस के चलते बहुत लोगों को खाना पीना नहीं है, नौकरी छूट गया, रोजगार छूट गया, काम नहीं, कुछ नहीं, बहुत लोग हैं भूखे मर रहे हैं। हमारे पास अगर थोड़ा सा पैसा है या फिर जो भी है, हम लोग चाहे तो थोड़ा सा उसमें से निकाल के दूसरों को मदद कर सकते हैं। हालेलुया। ये होता है मसीह जीवन। हम खा के जिएंगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई तकलीफ में है
हमें ढूंढ के जाना चाहिए, इस वक्त पे, इस समय पे उसको मदद करना चाहिए। ईश्वर हमें यही सिखाता है। हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारा कार्य मसीह में होना चाहिए। देखिए, हमारा जो जीवन है वो बहुत कम दिनों का है और इसमें अच्छे काम किए जाए। अगर आप बुराई का काम करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। देखिए, जो भी मेरा या हम सबका इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर ये बात को ध्यान से सुने। हमारा जिंदगी बहुत कम देर का होता है। अगर आप सब बुराई के रास्ते में हो तो अभी भी आप लोग के पास वक्त है बदलने के लिए। अगर आप बदल पाए तो आप परीक्षा में पास हुए, नहीं बदल पाए तो वो भगवान तय करेंगे। इसलिए अच्छे काम कीजिए। ये जीवन कुछ दिनों का ही है। अच्छे काम कीजिए, बुराई के रास्ते में मत जाइए। अगर आप अच्छे काम करेंगे, शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बुराई का काम में लोगों को मारना, ये वो क्रिमिनल, ये सब अच्छा नहीं है। दूसरों का रक्त बहाना, ये सब अच्छा नहीं है। आप अच्छे काम कीजिए, दूसरों का जीवन बचाइए। जीवन बचाना हमारा फर्ज है। ये सब हम लोग सब भाई बहन हैं। ये कोई अमेरिकन, ये भारत का, ये इधर का उधर का, वैसा नहीं। हम सब भाई बहन हैं। किसी को कुछ हुआ तो हमारा फर्ज है मदद करना। सब इंसान है, हम सबके भाई बहन हैं। हमारा फर्ज है उनको बचाना। इसीलिए अभी भी आप सबके पास वक्त है, बदल जाइए। नहीं बदल पाए तो पता नहीं आप लोग के साथ क्या होगा। ये भगवान का ये कोरोना वायरस, ये इसी चलता है। भगवान बोलना चाहते हैं कि ईश्वर बोलना चाहते हैं कि अभी भी तुम सबके पास वक्त है, मन को फिराओ, अच्छे बनो। इसलिए अभी भी आप सबके पास वक्त है, अच्छा बन जाइए। देखिए, जो भी इंसान अच्छे हैं उन्हें आज महामारी या किसी भी प्रॉब्लम से उन्हें कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि वो भगवान के छत्र छाया में रखते हैं। सही बात है, प्रभु की छत्र छाया में। भगवान आप लोग को कभी धोखा नहीं देते, लेकिन ये भूत प्रेत आप लोग को जरूर धोखा देते हैं, मतलब ही होता है। इसलिए जितना हो सके अच्छा इंसान बनिए। अच्छाई का शक्ति ज्यादा शक्ति है। अच्छा बनिए, अभी भी वक्त है, नहीं तो कब क्या पता कुछ हो जाए। वक्त है आप सबके पास। इसके बाद और भी विपत्तियां आने वाले हैं, इसलिए अच्छा बन जाइए जिससे आप लोग स्वर्ग जा पाए। नहीं तो नरक की अग्नि में आप लोग को जलना होगा। जैसा आप लोग ने दूसरे मासूमों के साथ किया, वही सब आप लोग को वहां पर उस सब का चुकाना होगा, वो सब का। इसलिए स्वर्ग में जाइए, खुशी से रहने के लिए वहां पर अच्छा काम कीजिए, यहाँ पर भी अच्छा काम कीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो देख के आप लोग का मन थोड़ा बदला होगा, आप लोग अच्छे इंसान बनने का कोशिश करेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। सही बात है, क्योंकि साम्स 91 में भी यही लिखा है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे
कि कहीं तुम्हारे पैरों को भी पत्थर से चोट न लगे। Praise the Lord. मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ये जो देखने जाने से ये जो कोरोना वायरस है, ये महामारी है। ये महामारी है जो ईश्वर पे टिका हुआ है, जिसका नींव ईश्वर पे बना हुआ है। उसको कोई बीमारी, कोई महामारी छू नहीं सकता। Praise the Lord. तुम्हारा कोई अनिष्ट भी नहीं होगा। हालेलुया। ये विश्वास करना है। बगैर विश्वास का कुछ नहीं है। Praise the Lord. अभी जैसे मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि किस तरह वो पीड़ित महिला, वो बीमार महिला अपना चंगाई को पा लेती है, मांग लेती है अपना विश्वास से, छीन लेती है अपना चंगा। अपने आप को चंगा कर लेती है अपने विश्वास से Praise कि ईश्वर का, प्रभु यीशु का कपड़ा अगर थोड़ा सा भी मैं छू पाऊं, मैं ठीक हो जाऊंगी। यह है विश्वास। कपड़ा भी छू लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। आप, यह है विश्वास। हमारा विश्वास भी ऐसे ही होना चाहिए। आप ऐसे ही अच्छे नहीं बन सकते। आपको अपना अच्छाई को छीनना होगा। ऐसे उसके लिए आपको थोड़े कष्ट करने होंगे, लेकिन बाद में एक अच्छा दुनिया मिलेगा जो आसमान में है, आसमानों के ऊपर। हालेलुया। इसीलिए हम लोग सब कोई आंख बंद करके एक क्षण ईश्वर के बारे में सोचे कि ईश्वर किस तरह से हमारे लिए जीवन अपना दिए हैं और हमारा जीवन उनके लिए, उनके प्रति किस तरह होना चाहिए। हमारा पिता महान है, हमारा यीशु महान है। पिता ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए इस दुनिया पे भेजा, हमारे लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। जो कुछ भी किया उन्होंने हमारे लिए किया। हालेलुया। हमसे वो बहुत प्यार करते हैं। हम हैं, हालेलुया। हमारा सोच भी उनकी तरह होना चाहिए। Praise the Lord. मसीह में अपना जीवन होना चाहिए। हालेलुया। Praise the Lord. इसीलिए आज इस क्षण, इस समय, इस मुहूर्त हम अपने आप को ईश्वर पे सरेंडर करें, ईश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपना जीवन, अपना आत्मा, अपना सोच विचार, ताकि हमारा जीवन भी मसीह जीवन हो, हमारा सोच विचार भी मसीह जीवन हो, हमारा कार्य मसीह में हो और हम लोग मसीह शांति में रहे, यीशु की शांति में, यीशु के अनुग्रह में। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हे पिता, हमें अपने आशीष से भर दे और अपना अनुग्रह से भर दे, ताकि हमारा जीवन मसीह में हो, मसीह विचारों में हो, मसीह कार्य में हो, मसीह सोच विचारों में हो। हालेलुया। हम में हमारी नहीं बल्कि मसीह की उपस्थिति हो। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.